अंकिता को अगर मैं पर्सनली कुछ मैसेज दे पाती तो यही बोलती कि आप मन्नारा, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 हफ्तों में मन्नारा का, बट ऑब्वियसली अंकिता उस घर में है, वो जबरदस्ती कोशिश कर रही है अंकिता। आई थिंक वो इंसान ही वैसी है कि वो ज्यादा देर अंकिता ने कभी मुनावर को नहीं बोला Your friend is in television's biggest reality show. You're watching it. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिग बॉस देखने का। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी। आई एम वॉचिंग बिग बॉस, आई एम फॉलोइंग इट। मैं हमेशा से ही मुझे बिग बॉस देखना पसंद था और इस बार मेरे पास एक नहीं दो रीजन है बिग बॉस देखने के। अंकिता एंड विक्की, और जिस तरीके से वो दोनों खेल रहे हैं मुझे बहुत मजा आ रहा है। दोनों बीच में झगड़ते भी हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी हो जाता है। सना भी तकरार करने, सना was trying to become the third party for the Vicky. आई फील जैसा चल रहा है ना पूरा शो में, मुझे सच में लगता है कभी कभी कि मैं डेली सोप देख रही हूँ। हीरोइन, हीरो, कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, एक थर्ड लव एंगल ट्राइंग टू, तो मुझे लगता है कि पता नहीं अपने आप ऐसा कैसे हो गया है कि वो शो इट हैज बिकम लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच। यस, कभी कभी दोनों लड़ते भी हैं, तकरार होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो प्यार ज़्यादा दिखता है। एंड आई फील दोनों खुद भी डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कभी कोई कपल, एक हस्बैंड वाइफ नहीं रहते ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर उनको इतने सारे लोगों के साथ डील करना हो, और अगर करना भी पड़े तो रात में सबको अपने घर ही जाना होता है, लेकिन वही उनका घर है तो उनको वहीं पर सबके सामने, हम सबके सामने अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है, तो ट्राई कर रहे हैं वो करने के। एंड आई थिंक राइट नाउ दे बोथ आर ऑन गुड पेजेस, सो यस आई एम वेरी प्राउड टू सी बोथ ऑफ देम। सो टेल मी वन थिंग कि विक्की और अंकिता दोनों को घर में कौन, किससे बच के रहना चाहिए, कौन है जो खतरा हो सकता है उनके लिए? मुझे लगता है अंकिता को अगर मैं पर्सनली कुछ मैसेज दे पाती तो मैं यही बोलती कि आप मन्नारा को कोई रिएक्शन ही मत दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 हफ्तों में मन्नारा का जो बिहेवियर देखा है टुवर्ड्स अंकिता, इट्स बैड। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। वो जबरदस्ती कोशिश कर रही है अंकिता से झगड़ने की, उनको टॉन्ट मारने की। अगर अंकिता से डायरेक्टली वो नहीं भी बोले तो कहीं बैठकर वो अंकिता के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है, आपकी फ्रेंड, आप उनके समझा दीजिएगा। सो आई थिंक वो अननेसेसरी अंकिता को चाहती हैं कि वो उनसे राइवलरी बनाए, बट ऑब्वियसली अंकिता उस घर में है तो वो इग्नोर नहीं कर सकती हैं ज़्यादा। मैं तो चाहती, मैं अगर उनको बोल पाती तो मैं उनको बोलती मन्नारा को बिल्कुल भाव मत दो, बट आई थिंक अंकिता बहुत अच्छे से डील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा शी इज़ प्लेइंग वेरी ग्रेसफुली, और अपनी बात रखती हैं, जहाँ उनको बुरा लगता है बताती हैं कि ये बात मुझे बुरी लगी है और उसको सॉर्ट करने की कोशिश करती है। मन्नारा से भी उन्होंने, आई थिंक वो इंसान ही वैसी है कि वो ज़्यादा दिन तक अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखती हैं, बट कुछ लोगों से रखने चाहिए। आई रियली होप कि वो मन्नारा को भाव भी ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्ती की लड़ाई कर रही है अंकिता के साथ। मुनावर भी अब मन्नारा के वजह से अंकिता के इतने पर मुझे मुनावर अच्छे लगते हैं। वो अपने एक रिलेशन से, अंकिता ने कभी मुनावर को नहीं बोला कि आप मन्नारा से बात मत कीजिए, लेकिन मन्नारा ने अलग अलग लोगों को बहुत डिफरेंट तरीके से अंकिता और विक्की के ऊपर, विक्की भैया, आपकी अंकिता दीदी, ऐसे करके बहुत टॉन्ट किए हैं। सो आई थिंक दैट्स नॉट राइट। और मुनावर बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, मुझे पसंद है उनका गेम। अंकिता के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी पसंद है, और ये ऐसा गेम नहीं है जहाँ पर आप अपनी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा निभा पाओ, तो दोनों अपनी फ्रेंडशिप का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। कल भी, जैसे कल के एपिसोड में मुनावर और अंकिता में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, सो अंकिता ने उनको समझाया, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट। सो या